करुणा की शादी जब हुई थी तब पूरे गांव में उसकी सुंदरता और उसकी शर्मीली मुस्कान की चर्चा होती थी। हल्दी लगे हाथों से जब उसने पहली बार अपने पति दीपक का चेहरा देखा था, तब उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आएगा। दीपक बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। छोटी सी किराने की दुकान थी उसकी, और उसी दुकान की कमाई से दोनों ने अपने छोटे से घर में बड़े बड़े सपने सजा लिए थे। सुबह करुणा चूल्हे पर रोटी बनाती, दीपक पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता और हंसकर कहता, इतनी जल्दी बूढ़ी मत हो जाना करुणा, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। करुणा मुस्कुरा देती। उसे क्या पता था कि जिंदगी का सफर इतना छोटा निकलेगा कि वह एक दिन उसी आंगन में सफेद साड़ी पहनकर अकेली बैठी होगी। शादी के 3 साल बाद करुणा ने एक बेटे को जन्म दिया। दीपक खुशी से पूरे गांव में मिठाई बांटता फिर रहा था। उसने बेटे का नाम आरव रखा। उस दिन करुणा ने पहली बार दीपक की आंखों में आंसू देखे थे। वह बोला था, भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दी, लेकिन खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई थी। एक बरसाती रात थी। बिजली जोर जोर से चमक रही थी। दीपक दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सुबह होने से पहले ही दीपक इस दुनिया से चला गया। उस दिन करुणा की जिंदगी की सारी आवाजें जैसे हमेशा के लिए बंद हो गईं। अस्पताल के फर्श पर बैठी करुणा दीपक के पैरों को पकड़कर रोती रही। उसके बाल बिखर चुके थे, आंखें लाल हो चुकी थी। वह बार बार कह रही थी, उठो दीपक, देखो ना तुम्हारा बेटा रो रहा है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन मौत कभी किसी की पुकार नहीं सुनती। घर पहुंचते ही रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया। किसी ने उसके हाथों की चूड़ियां तोड़ी, किसी ने मांग का सिंदूर मिटा दिया। हर टूटती चूड़ी के साथ करुणा का दिल भी टूटता जा रहा था। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसी रात उसकी सास ने रोते हुए कहा, मेरे बेटे को खा गई तू। आते ही अशुभ कदम पड़ गए थे तेरे। करुणा पत्थर बनकर सुनती रही। जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, उसी घर में अब उसे मनहूस कहा जाने लगा। सुबह अगर उसका चेहरा किसी को दिख जाए तो लोग कहते, आज का दिन खराब जाएगा। करुणा हर दिन थोड़ा थोड़ा मरने लगी थी। दीपक के जाने के बाद दुकान बंद हो गई। घर में पैसे खत्म होने लगे। सास बीमार रहती, देवर अपनी दुनिया में मस्त था। पूरे घर की जिम्मेदारी करुणा पर आ गई, लेकिन उसे काम करने की इजाजत भी नहीं थी। गांव की औरतें कहती, विधवा होकर बाहर काम करेगी, लोग क्या कहेंगे। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, तब करुणा ने अपनी शादी की पायल बेच दी। उसी पायल को पहनकर उसने दीपक के साथ 7 फेरे लिए थे। सुनार के सामने पायल रखते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी यादें बेच रही हो। रात में उसने सूखी रोटी पानी में भिगोकर बेटे को खिलाई। खुद भूखी सो गई। धीरे धीरे गांव वालों के ताने और बढ़ने लगे। किसी शादी में उसे बुलाया नहीं जाता। अगर गलती से पहुंच भी जाए तो औरतें फुसफुसाने लगती, विधवा की छाया शुभ नहीं होती। एक दिन पड़ोस की औरत ने साफ कह दिया, करुणा, तू हमारी बहुबेटियों से दूर रहा कर। उस दिन करुणा घर आकर फूट फूट कर रोई थी। उसने आईने में खुद को देखा। सफेद साड़ी, सूनी मांग, सूजी हुई आंखें। उसे खुद से डर लगने लगा था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता जब उसका छोटा बेटा पूछता, माँ, सब हमें अलग क्यों करते हैं? क्या हम बुरे हैं? करुणा के पास कोई जवाब नहीं होता। समय बीतता गया। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह किसी के तानों से नहीं टूटेगी। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसे, अरे विधवा पढ़ाएगी अब? लेकिन करुणा ने हार नहीं मानी। वह सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती, फिर बच्चों को पढ़ाती। रात को सिलाई भी करती ताकि थोड़ा और पैसा मिल सके।
उसकी उंगलियों में सुई चुभ जाती, खून निकल आता, लेकिन वह रुकती नहीं थी। एक दिन गांव के प्रधान की बहू अपने बेटे को पढ़ाने लाई। कुछ महीनों में लड़का पूरे जिले में अव्वल आ गया। धीरे धीरे करुणा का नाम फैलने लगा। अब वही लोग अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे जो कभी उसे मनहूस कहते थे। लेकिन जिंदगी ने उसके इम्तिहान खत्म नहीं किए थे। एक रात उसका बेटा तेज बुखार में तपने लगा। घर में पैसे नहीं थे। करुणा बेटे को गोद में उठाकर कई किलोमीटर पैदल अस्पताल गई। बारिश हो रही थी। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने कहा, दवाई तुरंत लानी होगी। करुणा ने कांपते हाथों से अपने कानों के आखिरी झुमके उतार दिए, वही झुमके जो दीपक ने पहली शादी की सालगिरह पर दिए थे। दवाई लेकर जब वह वापस आई, तब बेटे ने कमजोर आवाज में पूछा, माँ, पापा होते तो आपको इतना रोना नहीं पड़ता ना? करुणा की आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। उस रात उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, अगर मेरा सब कुछ छीनना था तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? लेकिन अगले ही पल उसने सोते हुए बेटे का चेहरा देखा और खुद को संभाल लिया। वह समझ चुकी थी कि अब उसे अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए जीना है। साल गुजरते गए। आरव बड़ा होने लगा। उसने अपनी माँ को हर दिन संघर्ष करते देखा था। उसने देखा था कैसे लोग उसकी माँ का अपमान करते थे, कैसे वह रात रात भर सिलाई करती थी, कैसे भूखी रहकर उसे खिलाती थी। इसी दर्द ने आरव को मजबूत बना दिया। वह पढ़ाई में बहुत तेज निकला। गांव के लोग अब करुणा को इज्जत से देखने लगे थे। लेकिन करुणा के दिल के घाव अभी भी ताजा थे। एक दिन गांव में एक शादी थी। कई सालों बाद किसी ने करुणा को बुलाया। वह डरते डरते वहां पहुंची। तभी एक बूढ़ी औरत बोली, अब तो शुभ कामों में आने लगी है विधा भी। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। करुणा की आंखें भर आईं। लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने कांपती आवाज में कहा, विधवा होना पाप नहीं होता मान जी। पाप होता है किसी के जिंदा दिल को रोज मारना। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि वहां खड़े लोगों की आंखें झुक गईं। उस दिन पहली बार गांव वालों को एहसास हुआ कि सफेद साड़ी पहन लेने से किसी औरत की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। कुछ साल बाद आरव शहर का बड़ा अफसर बन गया। जिस गांव में कभी करुणा को अपशकुन कहा जाता था, उसी गांव में लोग अब उसकी मिसाल देने लगे। एक दिन आरव अपनी माँ को नई साड़ी लाकर देता है। वह सफेद नहीं, हल्की गुलाबी साड़ी थी। करुणा उसे देखकर घबरा गई। नहीं बेटा, विधवा रंगीन कपड़े नहीं पहनती। आरव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, माँ, विधवा रंगों से नहीं, लोगों की सोच से बनती है। और मेरी माँ ने जितना दर्द सहा है, अब उसे हर रंग पहनने का हक है। करुणा के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से वह साड़ी पहन ली। आईने में खुद को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कई साल बाद उसने खुद को सिर्फ एक विधवा नहीं, एक इंसान की तरह महसूस किया। उस दिन दीपक की तस्वीर के सामने खड़े होकर वह मुस्कुराई और बोली, देखो दीपक, तुम्हारी करुणा हार नहीं मानी। खिड़की से आती हवा जैसे उसके आंसुओं को सहला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं दीपक भी मुस्कुरा रहा हो। करुणा की कहानी गांव की उन हजारों औरतों की कहानी बन गई जो पति के जाने के बाद जीना छोड़ देती हैं। उसने सबको सिखा दिया कि जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। दर्द इंसान को तोड़ता जरूर है, लेकिन वही दर्द अगर हिम्मत बन जाए तो एक कमजोर औरत भी पहाड़ से ज्यादा मजबूत बन सकती है। और उस रात बरसों बाद करुणा चैन की नींद सोई, बिना तानों के डर के, बिना आंसुओं को छुपाए, क्योंकि आखिरकार उसने दुनिया से नहीं, अपने दर्द से जीत हासिल कर ली थी। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी। करुणा तुलसी के पास दिया जला रही थी। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। आंखों में दर्द तो आज भी था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक अजीब सी शांति भी थी। इतने सालों में उसने सीख लिया था कि जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं, बस जीने का तरीका बदल जाता है।
आरव शहर से छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था। उसने देखा कि उसकी माँ अब भी दूसरों की मदद करने में लगी रहती है। कोई गरीब औरत आती तो करुणा उसे सिलाई सिखाती, किसी बच्चे की फीस नहीं होती तो वह मुफ्त में पढ़ा देती। गांव की वही औरतें जो कभी उसे मनहूस कहती थी, आज सलाह लेने उसके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा रखी गई। प्रधान ने सबके सामने कहा, आज इस गांव की सबसे मजबूत औरत का सम्मान होगा, उस औरत का जिसने तानों में भी हिम्मत नहीं छोड़ी। करुणा का नाम सुनते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। करुणा धीरे धीरे मंच पर पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे याद आ रहा था वही गांव, वही लोग, वही गलियां, जहां कभी उसके कदमों को अपशकुन कहा जाता था। प्रधान ने उसके हाथ में सम्मान की चादर दी और कहा, करुणा ने साबित कर दिया कि विधवा होना कमजोरी नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा है, और जो इसे पार कर ले, उससे मजबूत कोई नहीं होता। करुणा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे दीपक कहीं दूर से उसे देख रहा हो। सभा खत्म होने के बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। वही औरत जिसने सालों पहले उसे शादी से बाहर निकाल दिया था। कांपती आवाज में बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, हमने तुझे बहुत रुलाया। करुणा कुछ पल चुप रही। फिर उसने बूढ़ी औरत के हाथ पकड़ लिए और बोली, गलती आपकी नहीं थी मां जी। गलती उस सोच की थी जो औरत का दर्द नहीं समझती। यह सुनकर वहां खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। उस रात करुणा अपने आंगन में बैठी चांद को देख रही थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी। उसने दीपक की तस्वीर को सीने से लगाया और मुस्कुराकर बोली, मैं अब थक गई हूं, लेकिन अब डरती नहीं हूं। उसी समय आरव उसके पास आकर बैठ गया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। करुणा ने बेटे के बालों में हाथ फेरा। उसे महसूस हुआ कि भगवान ने उससे बहुत कुछ छीना जरूर, लेकिन जीने की वजह कभी नहीं छीनी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। चेहरे पर गहरी शांति उतर आई थी। होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे बरसों का दर्द आखिरकार सो गया हो। सुबह जब सूरज निकला, तब पूरा गांव करुणा के आंगन में खड़ा था। आज किसी की आंखों में उसे लेकर तिरस्कार नहीं था, सिर्फ सम्मान था। आरव अपनी मां के पास बैठा रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व भी था, क्योंकि उसकी मां सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह हिम्मत की मिसाल थी। उस दिन गांव की औरतों ने पहली बार सफेद साड़ी को कमजोरी नहीं, संघर्ष की पहचान समझा। और करुणा इस दुनिया से जाते जाते सबको एक बहुत बड़ी सीख दे गई कि किसी औरत का पति मर सकता है, लेकिन अगर उसका हौसला जिंदा हो तो वह औरत कभी नहीं हारती।